हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वे क्लासेस। आज हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर की। इसका हम फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एकदम आसान भाषा हिंदी में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है। तो इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स द चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर में चेंजेस या डेवलपमेंट हुए हैं उसी को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर। देखो, फ्रॉम ओल्ड सिंपल कैलकुलेटिंग टूल्स टू द मॉडर्न हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटर्स, मतलब पुराने जमाने की जो काउंटिंग डिवाइसेस थी वहां से लेकर के आज के डिजिटल कंप्यूटर तक के बीच में जो भी बदलाव हुए, चेंजेस हुए, विकास हुए, उसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आसान भाषा में हम कहें तो इट शोज हाउ कंप्यूटर्स वर इन्वेंटेड एंड इम्प्रूव्ड स्टेप बाय स्टेप ओवर टाइम। मतलब यह हमें बताता है कि कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ या फिर खोज हुआ, उसके बाद उसमें धीरे धीरे समय के अनुसार कौन कौन से बदलाव हुए, उसी को हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। देखो, thousands ऑफ ईयर एगो पीपल यूज टू कैलकुलेट विद देयर हैंड्स और स्टोन्स। मतलब हजारों साल पहले लोग जो थे उनके पास काउंटिंग करने के लिए कोई डिवाइस या टूल्स नहीं थी, तो वो अपने हाथों से या स्टोन से काउंटिंग करते थे। लेटर सम टूल्स वर मेड टू मेक काउंटिंग इजियर। बाद में फिर कुछ टूल्स बनाए गए जो कि काउंटिंग को आसान किए। दिस टूल्स स्लोली चेंज्ड इनटू मैकेनिकल एंड देन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। फिर जो टूल्स थे वो बाद में स्लोली स्लोली चेंज हुए, वो मैकेनिकल डिवाइस बने, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बने जो कि आज हम यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे कि आखिर मॉडर्न कंप्यूटर के आने से पहले काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले कौन कौन से टूल्स बनाए गए थे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटिंग डिवाइस में, वो है हमारा अबेकस। अबेकस अक्सर यह एग्जाम भी पूछता है कि आखिर अबेकस क्या था, इसका यूज कैसे था, इसको किसने बनाया था, तो हम सब जानेंगे। देखो, अबेकस द फर्स्ट नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस, यह हमारा गणना करने के लिए सबसे पहला बनाया गया डिवाइस था। इन्वेंटेड इन चाइना, यह कहाँ बना था, यह चाइना में बनाया गया था। मेड ऑफ अ वुडन फ्रेम विद रॉड्स एंड बीट्स, यह बनाया गया था एक लकड़ी के फ्रेम से जिसमें कुछ रॉड्स लगी हुई थी और उसमें कुछ मोतियां थी। बीट्स वर मूव्ड लेफ्ट एंड राइट टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो मोतियां थी उन्हें हम लेफ्ट या राइट मूव करके उसी के द्वारा हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे। इट कुड नॉट स्टोर डाटा और गिव ऑटोमेटिक आंसर। जो यह था, यह ना ही डाटा को स्टोर करता था और ना ही हमें ऑटोमेटिक आंसर देता था। अबेकस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आल कैलकुलेटिंग डिवाइस। जो अबेकस था वह सबसे स्टार्टिंग पॉइंट था कैलकुलेशन करने की मशीन बनाने वाली, क्योंकि यह सबसे पहले बनाई गई थी। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे डिवाइस की कि इसके बाद आखिर क्या बता। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा आया नेपियर बोन्स। अक्सर आपने नाम इसका सुना होगा, नेपियर बोन्स। देखो, तो नेपियर बोन्स इसको जॉन नेपियर से मिलाया था। जॉन नेपियर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे। ठीक, तो इट यूज रॉड्स मेड ऑफ बोन और वुड विथ नंबर्स रिटन ऑन देम। मतलब इसमें इन्होंने बनाने के लिए क्या किया, इसमें रॉड्स का यूज किया था, कुछ हड्डियों का यूज भी था, लकड़ियों का भी यूज था जिसपे नंबर लिखा हुआ था, और उसी की मदद से हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आसान तरीके से और जल्दी कर लेते थे। इट वॉज फास्टर देन मैनुअल कैलकुलेशन, या एक नॉर्मल इंसान के गणना करने से इसकी स्पीड काफी तेज थी। बट स्टिल नीडेड ह्यूमन एफर्ट, लेकिन इसको भी चलाने के लिए ह्यूमन का एफर्ट जरूरी था। दिस डिवाइस शोड हाउ नंबर कैन बी अरेंज्ड फॉर इजी कैलकुलेशन। यह हमें बताता था, यह डिवाइस, कि हम नंबर को आसान तरीके से कैसे अरेंज करके उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा नेपियर्स बोन्स। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टूल्स की जो कि बनाया गया था, वह था पास्कल्स कैलकुलेटर। अब हमारा आया पास्कल कैलकुलेशन। जो पास्कल का कैलकुलेटर कैलकुलेटर था, इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल, अ फ्रेंच साइंटिस्ट। एक फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल थे, इन्होंने ही पास्कल्स को बनाया था। आल्सो कार्ड द पास्कलाइन, इसी को हम पास्कलाइन भी बोलते हैं। इट यूज्ड गियर्स एंड व्हील्स टू एड एंड सब्ट्रैक्शन।
नंबर ऑटोमेटिकली। देखो, इसमें जो था, इसमें गियर्स का यूज़ हुआ था और व्हील्स का यूज़ हुआ था। नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक। वर्क्ड विद मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ से मैकेनिकल डिवाइस की स्टार्टिंग होती है। देखो, ये जो था, ये मैकेनिकल एनर्जी के यूज़ से काम करता था। टर्निंग अ हैंडल, हैंडल को घुमा करके। मेनली यूज्ड फॉर बिजनेस एंड टैक्स कैलकुलेशन। इसका जो मेन यूज़ था वह बिजनेस और टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था। पास्कल कैलकुलेटर वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर दैट वर्कड ऑटोमेटिकली। जो पास्कल कैलकुलेटर था, यह पहला ऐसा मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो कि ऑटोमेटिक करता था। तो ये था हमारा पास्कल। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लाइबनिज कैलकुलेटर के बारे में। देखते हैं क्या है लाइबनिज कैलकुलेटर। देखो, पास्कल के बाद हमारा आया लाइबनिज कैलकुलेटर। यह इन्वेंटेड बाय गॉटफ्रॉड विलियम लाइबनिज। इन्होंने गॉटफ्रॉड विलियम लाइबनिज ने इसको बनाया था। जर्मन फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। यह क्या थे? एक जर्मन फिलोसोफर थे और मैथमेटिशियन थे। इम्प्रूव्ड वर्सन ऑफ पास्कल्स कैलकुलेटर। इन्होंने ही इन्होंने क्या किया, जो पास्कल था उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किए और उसका एक इम्प्रूवमेंट वर्जन बनाया, जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बहुत सारे स्क्वायर रूट भी निकाल लेता था। यूज्ड अ स्टेप्ड ड्रम मैकेनिज्म। जिसमें इन्होंने एक स्टेप्ड ड्रम का यूज किया था। Leibniz wanted a machine that could do all type of arithmetical operations automatically. लाइबनिज क्या करते थे, वो सोच रहे थे कि जो मशीन बने या सभी प्रकार की अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कर सके, वो भी ऑटोमेटिक। तो यह था हमारा लाइबनिज कैलकुलेटर, जो हम बोल सकते हैं कि पास्कल का थोड़ा इम्प्रूव वर्जन था। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टूल्स जो कि बनाया गया था। वो हमारा है एनालिटिकल इंजन, डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज, कार्ल द फादर ऑफ कंप्यूटर। देखो, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दिस मशीन हैड ऑल द बेसिक पार्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। क्योंकि इस मशीन के पास सभी प्रकार के जो अभी मॉडर्न कंप्यूटर में यूज होते हैं, जैसे इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये सभी प्रकार की चीज़ें उसमें यूज की होती है। इनपुट यूनिट का यूज हम डाटा देने के लिए, मेमोरी का स्टोर करने के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट का यूज हम कैलकुलेशन करने के लिए, और आउटपुट यूनिट का यूज हम रिजल्ट को शो करने के लिए करते हैं। इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन। यह पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन हुआ था। इट कुड फॉलो इंस्ट्रक्शन विद रिटन ऑन पंच कार्ड। देखो, यह जो था, यह पंच कार्ड की मदद से जो भी इंस्ट्रक्शन लेता था उसका यह गणना करता था। द एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। एनालिटिकल इंजन पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। तो एनालिटिकल इंजन आने के बाद फिर इसके बाद एक नई चीज़ है, वो है थी टैबलेटिंग मशीन। क्या है टैबलेटिंग मशीन? चलो इसको देखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आया टैबलेटिंग मशीन। देखो, इसका जो खोज हुआ था, इस हर्मन हेलिडेथ, इन्होंने इसको बनाया था। एन अमेरिकन इंजीनियर, जो कि एक अमेरिकन इंजीनियर थे। यूज्ड फॉर यूएस कैंसस, मतलब पॉपुलेशन को काउंटिंग करने के लिए इसका इन्होंने आविष्कार किया था। वर्कड विथ पंच कार्ड, स्मॉल कार्ड एंड होल्स दैट रिप्रेजेंट डाटा। इसका प्रयोग पंच कार्ड में लिखे डाटा या फिर किसी प्रकार जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करता था, उसका यूज से इन्होंने यह कैलकुलेशन करता था। कुड प्रोसेस एंड काउंट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वेरी फास्ट। यह बहुत सारे डाटा या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को आसान तरीके से प्रोसेस या काउंट कर सकता था। दिस मशीन बिकेम द बेस ऑफ फ्यूचर डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। यही मशीन आगे चलकर फ्यूचर डाटा प्रोसेसिंग का आधार बना। हेरोल्ड लेटर स्टार्टेड अ कंपनी दैट बिकेम आईबीएम। हेरोल्ड ने बाद में एक कंपनी स्टार्ट की जो बाद में चल के आईबीएम बना। बात करेंगे अपने मार्क वन, जो कि हमारा लास्ट टूल हो सकता है। देखो, मार्क वन क्या था? डेवलप्ड बाय हॉकन एकेड विद आईबीएम सपोर्ट। आईबीएम के सपोर्ट से एक वैज्ञानिक थे हॉकन एकेड, इन्होंने इसका मार्क वन को बनाया था।
इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंप्यूटर था। यूज्ड द वायर स्विच एंड रिले, जिसमें वायर स्विच और रिले का भी यूज किया गया था। कुड परफॉर्म लॉन्ग कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली वंस द प्रोग्राम वाज सेट। एक बार प्रोग्राम सेट हो जाने के बाद ये लंबे से लंबे काउंटिंग को आसानी तरीके से कर सकता था। इट वाज ह्यूज इन साइज, जो कि साइज में बहुत बड़ा था, लगभग 50 फीट लंबा था। मार्क वन was the first step to an automatic and electronic computer। जो मार्क वन था यह पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो दोस्तों ये थे 7 टूल्स जो कि काफ़ी यूज होते थे पहले के ज़माने में। फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मतलब आफ्टर दिस डिवाइसेस कंप्यूटर स्टार्टेड यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल ones। This made them faster, smaller, and more powerful. These stages are called generation of computer, which you will study in the next class। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो टाइम को वेस्ट किए बिना नेक्स्ट क्लास के लिए उपस्थित होना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।